पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कैसे पोकेमॉन मास्टर अपने राइवल से इंस्पायर होकर कैलोस में ट्रैवल करते हैं। वहां पर वो सारे कैलोस के जिम लीडर्स को डिफीट करके पहुंच जाते हैं कैलोस लीग में, जिसको वो जीत लेते हैं और फाइनली एक लीग विनर बन जाते हैं। बट अभी उनकी ड्रीम पूरी नहीं हुई थी। वो आगे जाके कैलोस के लाइट फोर के साथ ही साथ चैंपियन को डिफीट करते हैं और बन जाते हैं कैलोस चैंपियन। बट अभी भी उनको अपनी जर्नी अधूरी लग रही थी, जिसके चलते वो आगे जाकर पोकेमॉन मास्टर बन जाते हैं। अब आगे पोकेमॉन मास्टर अपने नॉर्डन की जर्नी कंटिन्यू नहीं करना चाहते थे और उनको कोई ज्यादा फोर्स नहीं करता है। ऐश बोलता है, पोकेमॉन मास्टर मैं काफी एक्साइटेड हूँ ये जानने के लिए कि आपकी वाइफ कौन है और आप पैलेट टाउन में किसके घर से बिलोंग करते थे। पोकेमॉन मास्टर काफी देर तक शांत रहते हैं और सोचते हैं कि क्या ये टाइम आ चुका है ऐश को बताने का, क्या मुझे रिवील कर देना चाहिए। ये पोकेमॉन मास्टर के लिए डिसाइड करना आसान नहीं था, इसीलिए वो काफी टाइम लेते हैं और सभी लोग सरप्राइज हो चुके थे कि पोकेमॉन मास्टर इतने शांत क्यों है। जितना सबने सोचा था उससे कहीं ज्यादा बड़ी मिस्ट्री पोकेमॉन मास्टर का रिवील होना साबित हो रही थी। कुछ टाइम बाद पोकेमॉन मास्टर एक कैप निकालते हैं जो कि बिल्कुल ऐश के कैंटो के कैप की तरह दिख रही थी और वो पहन लेते हैं, जिससे ऐश पूरी तरह से शॉक रह जाता है। अब पोकेमॉन मास्टर और भी ज्यादा ऐश की तरह दिख रहे थे। ब्रॉक बोलता है कि ऐश पोकेमॉन मास्टर तो बिल्कुल तुम्हारे एक अडल्ट वर्जन की तरह दिख रहे हैं, जब तुम बड़े हो जाओगे तो बिल्कुल पोकेमॉन मास्टर की तरह दिखोगे। ऐश बोलता है, हाँ ब्रॉक तुमने बिल्कुल सही कहा, आज तक मैंने मेरे से इतना ज्यादा सिमिलर ट्रेनर नहीं देखा था। सभी की आंखें खुली की खुली रह गई थी और पोकेमॉन मास्टर तभी ऐश बोलते हैं और इस बार उनकी वॉइस ज्यादा डीप और काम थी, जिससे ऐश को एक फैमिलियर चीज का हिंट मिलता है। ऐसा लग रहा था कि पोकेमॉन मास्टर उसके फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। पिकाचू के ईयर्स भी स्ट्रेट हो गए थे। पोकेमॉन मास्टर और ऐश पूरी तरह से कनेक्ट हो चुके थे, वहीं पर बाकी लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। पोकेमॉन मास्टर बोलते हैं कि ऐश मेरा नाम एडम है, एडम कैचम। ये सुनते ही पूरी क्राउड शोर मचाना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि ऐश और पोकेमॉन मास्टर दोनों का ही सरनेम कैचम था। ऐश को बिलीव नहीं हो रहा था और वो अपनी जगह पर ही खड़ा हुआ था, पूरी तरह से शॉक्ड होकर। इसके बाद पोकेमॉन मास्टर बोलते हैं कि मैंने काफी टाइम तक सोचा था कि मुझे ये रिवील करना चाहिए या फिर नहीं, बट फाइनली मैंने डिसाइड कर लिया है कि अब टाइम आ चुका है रिवील करने का। मैं तुम्हारा फादर हूँ। ये चीज ऐश को बिल्कुल एक थंडर बोल्ट की तरह लगती है। उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है और वो पीछे हटता है और अभी भी सारी चीजें प्रोसेस कर रहा होता है। उसको कुछ भी समझ में नहीं आता कि पोकेमॉन मास्टर क्या बोल रहे हैं। ऐश धीरे से बोलता है डैड, जिसको पोकेमॉन मास्टर सुन के रिस्पॉन्स करते हैं और अपना सर हिलाते हैं। वो बोलते हैं कि हाँ ऐश, मैंने तुम्हारे जर्नी पे पूरी नजर रखी हुई थी, मैंने तुम्हें ग्रो होते हुए देखा है और मैं तुम्हारी जर्नी देखकर हमेशा से प्राउड रहा हूँ। तुम्हारी स्पिरिट और डिटर्मिनेशन काफी अच्छी है। मुझे अपनी आइडेंटिटी तुम्हें और तुम्हारे मॉम को बचाने के लिए हिडन रखनी पड़ी थी, बट अब टाइम आ चुका है तुम्हें सच पता चलने का। ऐश के आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि अब उसको रियलिटी पता चल चुकी थी और वो रियल टाइम में आ चुका था। ऐश ने अपनी पूरी लाइफ अपने फादर के बारे में सोच कर बिताई थी। उसको नहीं पता था कि उसके फादर कौन है और वो हमेशा से ही अपने फादर को देखना चाहता था। वो दूसरे ट्रेनर्स और उनके डैड के बीच में कनेक्शन देखकर सैड हो जाता था और इसी कनेक्शन को फील करने के लिए काफी टाइम तक वेट कर रहा था और फाइनली वो कनेक्शन ऐश को मिल गया था। ऐश ने कभी भी अपने जर्नी में नहीं सोचा था कि कभी उसके डैड उसके सामने खड़े होंगे। ये सब रियलाइज होने के बाद ऐश बोलता है डैड आपने मुझे बताया क्यों नहीं, और उसकी वॉइस ब्रेक हो रही होती है। एडम ऐश के पास आते हैं और उसके शोल्डर पर अपना हाथ रखकर बोलते हैं कि ऐश मैं हमेशा से चाहता था, बट मैं कभी भी रिवील नहीं कर पाया, क्योंकि पोकेमॉन वर्ल्ड में काफी सारे पावरफुल और डेंजरस एनिमीज थे जो कि हमारे रिलेशनशिप को हमारे अगेंस्ट ही यूज कर सकते थे। मैं पोकेमॉन मास्टर सिर्फ और सिर्फ इसीलिए बना था ताकि मैं तुम्हें और उन सबको बचा पाऊँ जिनके लिए मैं केयर करता था, और फाइनली मैं पोकेमॉन मास्टर बन भी जाता हूँ। मुझे ये सब चीजें छुपा कर रखनी पड़ी थी और मैं एक सही मोमेंट का वेट कर रहा था और फाइनली वो सही टाइम आ चुका है, क्योंकि तुमने अपने आप को प्रूफ कर दिया है। अब तुम मेरे से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर बन गए हो और मुझे सरपास कर लिया है। ऐश अपने डैड के आंखों में देखता है और उसको उनके आंखों में लव और प्राइड देखने को मिलता है। ऐश अपने आंसू पोंछकर अपने डैड यानी कि एडम कैचम के गले लग जाता है, जिससे पूरी ऑडियंस शोर मचाना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि उन्होंने एक रियूनियन देखा था। ये पोकेमॉन मास्टर बनने की बैटल ही नहीं थी, बल्कि उससे कहीं ज्यादा थी। मिस्टी, ब्रॉक और सेरेना भी ऐश और उसके डैड की तरफ भागते हुए आते हैं इस मूवमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए। पिकाचू भी ऐश के शोल्डर पर चढ़ जाता है। अब पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड को सच पता था कि एडम ही ऐश के फादर हैं। ऐश ने एक ही टाइम पर दो काफी बड़ी चीज अचीव की थी, जो कि उसके लाइफ का अल्टीमेट गोल था। उसको ना ही सिर्फ पोकेमॉन मास्टर बनने का टाइटल मिला था, जो कि शुरू से ही उसका पोकेमॉन ट्रेनिंग का अल्टीमेट गोल था, बट साथ में उसको अपना मिसिंग पीस ऑफ हार्ट भी मिल गया था, जो कि और कोई नहीं बल्कि उसके डैड एडम कैचम थे। उसके बाद रेड कारपेट आ जाता है। ऐश और उसके फादर उस रेड कारपेट के थ्रू नीचे उतरते हैं और आगे एक फैमिली की तरह रहने के लिए बिल्कुल रेडी होते हैं। उनको पता था कि उनका बॉन्ड काफी स्ट्रांग है और वो किसी भी चैलेंज को फेस कर सकते हैं। पोकेमॉन मास्टर की लेगेसी अभी भी कंटिन्यू थी।
क्योंकि पोकेमॉन मास्टर का टाइटल एक फादर से उनके सन तक गया था, जिसमें लव, करेज और अनब्रेकेबल स्पिरिट है। आगे वॉक करते हुए ऐश बोलता है, डैड आपने प्रॉमिस किया था कि अगर मैं पोकेमॉन मास्टर बन जाता हूँ तो आप नॉर्डन के सारे लोगों को रिलीज कर दोगे, जो कि किसी और रीजन से यहाँ पर पोकेमॉन मास्टर बनने आए थे। ऐश के डैड बोलते हैं, बिल्कुल हम वैसा ही करने वाले हैं। इसके बाद हेडन वहाँ पर आता है और अनाउंस कर देता है कि अब जो भी बाहर के रीजन से आए थे वो नॉर्डन से जा सकते हैं। बट हाँ, एक बात ध्यान में रखना कि अगर आप वापस से नॉर्डन में आते हो पोकेमॉन मास्टर बनने के लिए तो आप वापस से फंस जाओगे, जब तक अभी का पोकेमॉन मास्टर चेंज नहीं होता है। ऐश बोलता है, रुको मुझे ये रूल नहीं चाहिए, अब मैं नया पोकेमॉन मास्टर बन चुका हूँ और यहाँ पर मेरे ही रूल्स चलने वाले हैं। मुझे ऐसा नहीं चाहिए कि कोई भी पोकेमॉन ट्रेनर यहाँ पर फंस जाए, बल्कि नॉर्डन में कोई भी एंटर कर सकता है और यहाँ से कोई भी बाहर जा सकता है, बट उनको कुछ और रूल्स फॉलो करने होंगे, जिनके बारे में हम कभी और बात करेंगे। हेडन काफी कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है कि उसको पोकेमॉन मास्टर के रूल्स एक्सेप्ट करने चाहिए या फिर नहीं। तभी ऐश के डैड यानी कि एडम अपना सर हिलाते हैं और हेडन समझ जाता है कि उसको क्या करना है। ऐश ने जितने भी रूल बोले थे उन सबको हेडन अप्लाई कर देता है और वहाँ से अब सारे लोग जा सकते थे किसी और रीजन में अपने फैमिली मेंबर्स और अपने फ्रेंड से मिलने के लिए, जिससे सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। अलान, गो, टोबियास और पॉल सभी ऐश के फ्रेंड ऐश के पास आते हैं और गले लग जाते हैं। वो भी बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गए थे क्योंकि वो लोग सालों से यहाँ पर फंसे हुए थे और फाइनली अब वो बाहर जा सकते हैं अपने फैमिली और फ्रेंड से मिलने के लिए। ये सब ऐश की वजह से ही पॉसिबल हो पाया था, इसीलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि अब वो ऐश और उसके फादर के साथ ही नॉर्डन के बाहर जाएंगे और ऐश के घर पर जाकर पार्टी करने वाले हैं उसके पोकेमॉन मास्टर बनने की। सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं और नॉर्डन से आगे बढ़ रहे होते हैं एक साथ। मिस्टी, ब्रॉक और सरीना भी इमोशनल हो जाते हैं। पोकेमॉन मास्टर ऐश को उसके फैमिली के बारे में पूछते हैं कि डेलिया केचम कैसी है। ऐश बताता है कि मॉम हमेशा सैड रहती थी और जब भी मैं आपके बारे में पूछता था तो वो कुछ भी नहीं बताते थे और कोई दूसरी बात करने लगते थे। पोकेमॉन मास्टर हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि अब सब कुछ सही हो जाएगा। अब हम यहाँ से डायरेक्ट पैलेट टाउन जाने वाले हैं, वहाँ पर किसी को भी नहीं पता होगा कि मैं ही तुम्हारा डैड हूँ। तो वहाँ पर भी एक ग्रैंड रिवील होगा। ऐश बोलता है कि हाँ, मैं इसके लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। सभी लोग इसके लिए वेट कर रहे होते हैं। सब लोग चलते हुए नॉर्डन के केव के पास पहुँच जाते हैं और फिर वहाँ पर आखिरी बार सभी लोग नॉर्डन को अलविदा कहते हैं और बोलते हैं कि हमें यहाँ पर काफी मजा आया। अब हम यहाँ से जा रहे हैं और शायद यहाँ पर लौटकर कभी आने वाले हैं, बट हाँ, ऐश यहाँ पर जरूर आएगा क्योंकि अब वो यहाँ का नया पोकेमॉन मास्टर है। नॉर्डन के सभी लोग खुश होते हैं और वो सबको बाय कहते हैं। ऐश, उसके फ्रेंड्स और डैड सभी लोग केव के थ्रू होते हुए बाहर पहुँच जाते हैं और अब वो आ चुके थे गलार में। पोकेमॉन मास्टर इतने टाइम बाद ओरिजिनल रीजन को देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं और बोलते हैं कि ऐश, ये जगह बिल्कुल अलग है, मुझे अपने घर की तरह लग रहा है और अब मैं पैलेट टाउन जाने के लिए और ज्यादा वेट नहीं कर सकता हूँ।